रहे थे। अब एकाएक सबका ध्वस्त कर दिया गया। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई पान बेचने वाला है, कोई सुर्ती बेचने वाला है, कोई श्रृंगार का सामान है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? सबकी समस्या, उसमें हमारी भी दुकान है, भैया की दुकान है, सुभाष की है, रघुवर यादव की है, सबका मतलब है कम से कम 30-40 लोगों का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार विकास के नाम पर के चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं तो कहीं बुलडोज करके कहीं ना कहीं पुरानी बिल्डिंगों को, मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन इसी ध्वस्त करने की जद में कुछ परिवारों के घर आ गए हैं, उनके मकान आ गए हैं, उनकी जमीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से उनके सामने जीविका का एक घोर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में ये लोग कहाँ जाएं, ये बार बार सरकार से ये पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं कि लगभग बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, 40 की संख्या में है। फिलहाल यहाँ पे 25-30 लोग मौजूद हैं, जिनके सामने ये पूरा बुलडोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। काम ये है यहाँ पे कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो क्या इनके सामने दिक्कत आई हुई है, ये सारी बातें हम लोग इन्हीं से जानते हैं। क्या क्या दिक्कत हुई है? क्या नाम है आपका? रामगढ़। अच्छा, क्या दिक्कत हुई है? अब दिक्कत ये साहब हमन के रोडे पर हमन के राज इधर रोडे पर रोजी गुजार कैसे साथ मंजिल था। अच्छा, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? हम के कम से कम 60-70 वर्ष लगभग हो गया। 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप? हाँ। तब से आप अपना दुकान चला रहे हैं या जो भी जीविका का काम कर रहे हैं? हाँ साहब। आज क्या दिक्कत हुई है? आज दिक्कत साहब ऐसा बात, जब उजड़ गए तब कोई दिक्कत था, हमके सामने समस्या आ गया, हमके सामने समस्या साहब आ गया। क्या बताइए, क्या दिक्कत? किसी की दुकान थी आपकी? हमारा बिल्डिंग हमारा नहीं होता है, सब उठा ले गए घरे, सब गिरा डाला रोडे पर आए, कहाँ जाए वो 15 डिसमिल खेत रह गई बा। अब वही में ये बड़ी बात है। अच्छा, सरकार कहाँ जाए, आप देख सकते हैं कि करीब 65-70 साल की अवस्था है और कहीं ना कहीं ये घोर संकट है कि अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। अभी उम्र में टूट फूट 150 मिल तो रहा, हमने बाजार हटिया लेकर किया देखा। अब साहब जान दीजिए, हम नाई की दुकान का दाल बाड़ी का काम करते थे, बंद थोड़ा दुकान था, यही बाल बच्चन के पर अब बुढ़ापा पर कितना हम उसको खिलाएंगे, अब उसी में कैसे काम चलाते साहब। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति है जिनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा था मकान को या दुकान को, तो इसके बारे में आपको पहले कोई सूचना दी गई थी? ये लेखपाल द्वारा सूचना दिया गया था कि जितना ये 4 लेन में जा रहा है 12 मीटर, उतना आप लोग खाली कर दें। उसके बाद हम लोग सोचे कि एक एक करके अपना कहीं व्यवस्था बना लिया जाएगा, तो हम लोग जितना मानक है उतना खाली कर देंगे। बाकी फिर लेखपाल दोबारा आए, कहे कि पूरा गिरेगा, पूरा खाली कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने ये बात रखी उनके सामने कि बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया डीएम को कि आप देख लें, जो मानक है उसको तोड़ करके बाकी कोई मकान नहीं टूटेगा। तो हम लोग आश्वस्त हो गए थे। फिर हम लोग अपना आकर के दुकान रोजी रोटी कर रहे थे, अचानक ये लोग आए और कहे कि सामान खाली कर दो। फिर हम लोग सामान किसी तरह उठा करके इधर उधर फेंका गया। अब बाकी आपके सामने आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का एक भरोसा इन लोगों के पास था कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर कहीं ना कहीं मानक को तो पूरा किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इनके जीविका का भी ध्यान रखने की बात थी। लेकिन अब वो शायद कहीं ना कहीं बिंदु से बदल चुके हैं और इनका ध्यान न रखने की वजह से इनके सामने दिक्कत आई। क्या चाह रहे हैं? जो भी मानक के बाद जो भी 2-4 फीट, जो 10 फीट जो भी बच रहा है, उसी में हम लोग गुजर बसर कर लेंगे। अगर सरकार चाह रही है तो उनका निर्धारित कर दे, तो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी तरह मिल जाएगा, अपना रोजी रोटी करेंगे, जो भी किराया अपना। क्या दिक्कत हुई आपकी? किसी की दुकान थी? हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ बताना चाह रही हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है? हमन के बाबू हम बहुत पहले से बाकी 7 साल से और ऊपर हो गई यहाँ रहत। दुकानदार मकान बात ध्यान ढल जाए सुना सही एकदम, जहाँ रोड निकला था कहाँ से रोड अपन ले लें और मकान सोच हमन के रहे कहीं नहीं ठिकाना रहे। ये एक बड़ी बात है कि आज भारत को आजाद हुए 77-78 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन उसमें 78 वर्षों में भी इन्होंने करीब 60 वर्ष का यहाँ इस
महाराजगंज क्षेत्र में जो गोरखपुर जिले का हिस्सा है यहाँ पे रहते आए हैं। आज इनके सामने दिक्कत आ गई है कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास यही एक व्यवसाय का जरिया था और ये चीजें हमें बहुत ज्यादा अंदर से दुखी कर रही है। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग का ये भैया कि कम से कम 50-60 साल पहले से लोग ठेला कुमचा गिमटी लगा के अपना धंधा बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। प्रधान और विद्यालय प्रशासन के सहमति से लोगों के लिए कोई अतिक्रमण नहीं किया। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ दुकानें बनाई गई, सबको आवंटित किया गया। जिसकी जिसकी दुकानें टंकी ठेला कुमचा था उसको दिया गया कि आप लोग इसमें बिजनेस करिए, आगे जो प्रोसेस होगा बताया जाएगा। तब तक इसी तरह से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लोग अपना कमा खा रहे थे। अब एकाएक सबका ध्वस्त कर दिया गया। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई पान बेचने वाला है, कोई सुर्ती बेचने वाला है, कोई श्रृंगार का सामान है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? सबकी समस्या। उसमें हमारी भी दुकान है, भैया की दुकान है, सुभाष की है, रघुवर यादव की है, सबका मतलब है कम से कम 30-40 लोगों का। और सब लोग फुटपाथ पे आ गए। इसी से सबके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं किसी के आ रहा है। बिल्कुल ये बातें बिल्कुल विचारणीय है और देखा और सोचा समझा जाना चाहिए। विकास किस काम का, जब लोगों की आह इकट्ठा होने लगे, जब लोगों का दर्द पर वो विकास किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बेईमानी लगता है। फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि सरकार अपना काम करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, सड़कों का चौड़ीकरण करना चाहती है तो करे, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा भी ध्यान रखे ताकि हम भी अपना जीविका चला सके। सरकार गरीबों को आवास दे रही है, रोजगार दे रही है। यहाँ पे रोजगार बनाया गया है, सबके सहमति से बनाया गया है। यहाँ रोजगार तोड़ा जा रहा है और उसको आवासहीन किया जा रहा है। यही हम लोगों का मांग है कि भाई छोटा जितना बच रहा सड़क ले रही है गवर्नमेंट, उसके बाद जो बच रहा 5 फुट 6 फुट 4 फुट उतना में गुजारा कर लेंगे लोग। इतना उसका छोड़ दिया जाए, उतना वो अपना शटर पर लगा के बना लेंगे सबका। हाँ, कुछ लोग इसी में रहते भी थे, रात में सोते भी थे, खाते भी थे, बिजनेस भी करते। सर मैं क्या दिक्कत है, क्या हुआ? मैं जवाहरलाल प्रजापति, मेरे पिताजी की दुकान 40-45 साल पहले से यहाँ पे है सर। उसके बाद पिताजी स्वर्गीय हो गए, उसके बाद मैं चला रहा हूँ सर और मेरी जीविका यहीं से। और 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात किया था और मुझे आश्वासन दिए थे कि गरीबों की कोई दुकान टूटेगी नहीं। जो लोग गरीब हैं यहाँ बसे रहेंगे, अपना दुकान रोजी चलाएंगे और रोड निर्माण में बाधा नहीं डालोगे तुम लोग और उसको बनने दोगे। लेकिन आने के बाद हाँ, उन्होंने डीएम साहब को निर्देश भी दिया था सर। आज आप डीएम कार्यालय भी गए थे तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला? पेशकार साहब लोग जो मिले हैं, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है और कागज हम लोग वहाँ दिए हैं, प्रेस वाले को भी अंदर दिए हैं। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे तो उन्होंने कहा नायब तहसीलदार से मिलिए। तहसीलदार साहब की वो कमरा बंद था सर, हम लोग वापस आ गए। मतलब ऐसा कितने दिन से आप जा रहे हैं, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं? 3 दिन हो गया सर। 3 दिनों से कोई जिम्मेदार आदमी नहीं मिला। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को सर जो बचा है वो दे दिया जाए। अगर उनको कोई किराए की मांग है तो किराया भी हम देने के लिए तैयार हैं। हम लोग की रोजी रोटी चलेगी। और विकास से अड़चन नहीं है, लेकिन हमको भी रहने का एक जगह दी जाए। जगह 8-9 फीट भी बच रहा है मेरा सर, 8-9 फीट बच रहा है, उसी में हम रोजगार अपना चला लेंगे सर। रोजगार तो जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इसको खबर को देख रहे हो तो जरूर इस पर संज्ञान लें ताकि आने वाले समय में जो इनको कष्ट से गुजरना पड़ रहा है वो उससे बच सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। धन्यवाद।